नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं आप तक पहुंचाऊंगी और बाकी सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान की खबर से। भारतीय जनता पार्टी ने सांची में ये अभियान शुरू कर दिया है। अभी अभियान 1 नवंबर तक चलने वाला है और 1 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। सांची में भी इसकी शुरुआत कर दी गई और इसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आगाज किया। 1 नवंबर तक अभियान चलेगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर अभियान चलेगा। साथ ही 28 तारीख को 28 संकल्प पत्र भी जारी होंगे। विजय जनसंपर्क अभियान आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं सांची विधानसभा के हमारे सारे नेतृत्व को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव का जो विजय जनसंपर्क अभियान है वो आज हमारे रायसेन के इस वार्ड से प्रारंभ हो रहा है। इस बूथ पर सभी कार्यकर्ता हमारे, आपने देखा है कि कार्यकर्ता किस तरीके से, हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में ताकत के साथ आज से प्रत्येक बूथ पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाने का आज प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय केंद्रीय मंत्री भी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, यानी 26 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और बूथ पर विजय जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को जनता के बीच जो लगातार लेकर के जा रही है। इस अभियान में और नीचे उतरकर जो हम बूथ जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मंत्र पर सबसे बूथ हमारा मजबूत बनकर के खड़ा हो, ये भाजपा के कार्यकर्ता इस अभियान में आज से इसकी हम सब लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को पुनः दशहरे की शुभकामनाओं के साथ पूरे मध्य प्रदेश के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभियान आज हमारा प्रारंभ हुआ। इस बीच कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी पार्टी छोड़ने के लिए बड़े ऑफर कांग्रेस विधायकों को दे रही है। बीजेपी पर बाजार लगाकर खरीद फरोख्त करने का आरोप भी कमलनाथ ने लगाया और कहा कि बीजेपी को अब ये साफ लगने लग गया है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं और यही वजह है कि बीजेपी बाजार में निकलकर खरीद फरोख्त में लग गई है। मार्च के महीने में भी इसी तरह की सौदेबाजी हुई थी। मैं भी सौदेबाजी कर सकता था। एमपी को पूरे देश में कलंकित किया जा रहा है। कमलनाथ ने इस बात का भी आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस अफसर हो या प्रशासनिक अफसर बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं, 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है। 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तक। और इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जो हमला बोला गया कमलनाथ की तरफ से, इसका जवाब दिया है। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर एक और सीट पर उपचुनाव होता है तो कमलनाथ 30 मार खां हो जाएंगे।
ये भी कहा कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस कांग्रेस में अब कोई रहने वाला नहीं। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। 29 उपचुनाव होलिए एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर 29 उपचुनाव होलिए एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर इधर इसी मसले पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। सुनिए। कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता। प्रदेश चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अब रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बताएं कि चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आप आगे आकर नेतृत्व करें। सत्य हमेशा जीतता है और न्यायालय सही निर्णय करता है। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, जिसे हमें स्वीकार है। अब प्रचार में और आपको सहूलियत होगी, जनता के बीच सभा? निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच अपनी बात कहने की सहूलियत मिलेगी। क्या मांग की थी आपने? हमने यही प्रार्थना की थी कोर्ट में कि सभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने की अनुमति रहनी चाहिए, जिससे इस सेवक ने जो जनता जनार्दन तक, अपने भगवान तक अपनी। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को सांवेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर उनसे इस नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। आपको पूरा मामला बता दें कि सीएम के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी, इस पर जवाब मांगा गया। विवादित बयान जीतू पटवारी का सामने आया था, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया। इसके पहले बगैर अनुमति वाहनों के इस्तेमाल पर भी एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है। इधर जीतू पटवारी ने सीएम पर जो विवादित बयान दिया था, इस पर पलटवार किया कैलाश विजयवर्गीय ने। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। जीतू पटवारी शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल, वो होंगे पैर की धूल जीतू पटवारी। शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। इधर गुना के बमौरी में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने जमकर निशाना साधा। क्या कहा, सुनवाते हैं। हमको नल्लीर बनना पड़ेगा, हमको अंगल बनना पड़ेगा, हमको हनुमान बनना पड़ेगा। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेसी रूपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अंबेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राख करना है। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो चलते हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो कि भोपाल से है। तस्वीरों से छेड़छाड़ करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। और आपको बता दें, मोहन भागवत पीएम शाह की तस्वीरों से छेड़छाड़ हुई थी। तस्वीरों को एडिट कर वायरल किया गया था। शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने अब
मामला दर्ज किया था और अब इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एडिट किया गया था इन तस्वीरों को और फिर उसके बाद वायरल किया गया था। ये शिकायत भी दर्ज की गई। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था। और एक बार फिर से रुख करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और ग्वालियर से खबर आपको बता दें, 2 युवकों ने लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर जाकर सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों के पुतले दहन कर दिए। इस बात की खबर जिला प्रशासन तक को नहीं थी। बताया गया कि ये युवक ओरछा के रहने वाले हैं और इन्होंने सिंधिया समर्थकों का पुतला जला दिया। तो सिंधिया समर्थकों के खिलाफ गुस्सा ऐसा था इन 2 युवकों का, केवल 2 ही युवक थे। इन्होंने यहाँ पुतले तैयार किए और रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल जो है वहाँ का रुख करते हुए, देखिए यहाँ पर वीडियो भी बन रहा है बाकायदा, और जितने भी सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक हैं उनके पुतले तैयार करके उनका यहाँ पर दहन आज दशहरे के दिन किया गया। और चलिए ब्रेकिंग खबर के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए श्रद्धा के पास चलते हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, और खबर अशोकनगर से है जहां कलेक्टर अभय कुमार वर्मा का तबादला कर दिया गया है। उपचुनाव के दौरान जिले में दूसरी बड़ी कार्रवाई। एसपी के बाद अब हटाए गए कलेक्टर। अशोकनगर कलेक्टर अभय कुमार वर्मा का तबादला। प्रियंका दास को अशोकनगर का नई कलेक्टर बनाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। लगातार की जा रही थी, कलेक्टर की शिकायतें लगातार आ रही थी। कांग्रेस प्रत्याशियों ने अधिकारियों पर अनसुनी करने का आरोप लगाया था। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी थी प्रत्याशी आशा दोहरे और अब इस पूरे मामले में कलेक्टर अभय कुमार वर्मा का तबादला कर दिया गया है। समीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समीर, चुनाव आयोग के निर्देश पर अभय कुमार वर्मा का तबादला। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये लगातार शिकायतें कांग्रेस और उनके जो आयोग को लिखित में शिकायतें की जा रही थी। इसको लेकर एक बार कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पर बाहर हंगामा करके ज्ञापन भी दिया गया था। बीते दिन रविवार को आशा दोहरे जो है अपने सभी साथी समर्थकों के साथ गांधी पार्क पर आमरण अनशन पर करीबन 4 घंटे बैठी रही। इसके दौरान इस जो कार्रवाई हुई है, जो तबादला हुआ है, इसको इसी धरने का असर माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब कलेक्टर का तबादला हुआ हो, इससे पहले भी ऐसी खबर सामने आई है। और अब अशोकनगर में कलेक्टर का तबादला हुआ है, अभय कुमार वर्मा का तबादला कर दिया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। आइए चलते हैं भांडेर विधानसभा क्षेत्र के सियासी सफर। राहुल जी ने कहा था कि हम 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 10 दिन के अलावा 18-16 महीने हो गए। विधायक बने के उपरांत मैंने कोनो काम कराओ, जनता ही सुनी क्या, सुनी किसी की नहीं सुनी। अब चुनाव आवा फिर आ गए आप दूध के धोले बेबी पार्टी छोड़ के आए भैया जी। किसान अपने जीवन से ये सीख ले रहा है कि भाजपा ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, तो किसान भाजपा से बदला लेगा। गरीब आदमी को कभी कोई नहीं खरीद सकता। बड़ा आदमी, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मुझे कोई नहीं खरीद सकता और ना महाराज को कोई खरीद सकता। के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले के महू में बड़ा राशन घोटाला सामने आया था और इस मामले में जो आरोपी है मोहन अग्रवाल, उनकी पूरी कुंडली, जो खास जांच एजेंसी स्पेशल जांच टीम जिसमें पूरी जांच की, माफिया मोहन अग्रवाल की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। बयानों में उसने अफसरों से मिली भगत स्वीकार की है और सरकारी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एसआईटी ने पहले चरण में 3 फूड इंस्पेक्टर और 2 वेयर हाउस प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिया है। 10 राशन दुकान संचालक भी जांच की जद में हैं। पुलिस के मुताबिक मोहनलाल अग्रवाल 28 अक्टूबर तक रिमांड पर है और उसके बेटे तरुण और मोहित की तलाश की जा रही है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बुरहानपुर से अगली खबर, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इत्तला की फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन काफ़ी नुकसान इसकी वजह से लाखों रुपए का हो गया है। कपड़े की दुकान में ये आग लगी थी, तो समझा जा सकता है कि आग कितनी तेज़ी से फैली होगी। और ये मौके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लपटें ही लपटें नज़र आ रही है आग की। फायर ब्रिगेड को खबर मिली, मौके पर तुरंत पहुंची और आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान इसमें हो गया। और चलिए अब बात करते हैं टाइगर की। T42 के नाम से जानी जाने वाली बाघिन और उसके एक शावक की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हो गई। इसके 3 शावक लापता बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्यों हो रही बाघों की मौत? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा प्रबंधन? बाघों की मौतों के पीछे कहीं कोई शिकारी तो नहीं? टाइगर रिजर्व की लापरवाही तो नहीं जिम्मेदार? बाघों की मौतों के लिए कौन जवाबदार? क्या अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत आई है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो उर्फ राज बहरावाली नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्य जीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इसके पीछे हाथी कनेक्शन की बात कह रहे हैं। घटना सामने आई है वो बहुत ही संदेहजनक है और उस घटना में संदेह की पुष्टि इसलिए भी होती है कि आमतौर पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला। मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है, क्यों करके हमको अनुभव है अधिक कि जब हाथी 8 हाथी रहे उसके कारण, तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और इसके आगे पीछे तो हम और कुछ नहीं जान सकते हैं, और जाने जंगल विभाग। 17 अक्टूबर को सोलो और उसके 3 साल के शावक की मौत हो गई और 3 शावकों का लापता होना हैरान करने वाला है। पार्क प्रबंधन ने भरसक कोशिश की कि यह मामला मीडिया में न आए, लेकिन बात छिपी नहीं। जब बात बाहर आ गई तो अब अधिकारी पूरी जांच का भरोसा दे रहे हैं। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के पार्ट्स की जांच, फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है। पार्क प्रबंधन लापता शावकों की तलाश करने की बात कह रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन सकता है। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि कहीं बाघों पर किसी शिकारी की नजर तो नहीं? बाघों की मौतों के लिए टाइगर रिजर्व एरिया की लापरवाही तो नहीं? कब जवाबदार ठहराया जाएगा पार्क के अधिकारी और कर्मचारियों को? उमरिया से न्यूज़ 18 के लिए विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज विजयादशमी का पर्व है यानी दशहरा, और इस मौके पर सीएम हाउस में भी पूजा का आयोजन रखा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर हवन पूजन किया। इस मौके पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी।